अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी डी ड्राइव के अंदर एक वीक 3 के नाम से फोल्डर क्रिएट किया और फिर अपना विजुअल स्टूडियो जो विजुअल कोड है उसको ओपन किया। अब मैं विजुअल कोड के अंदर अपने फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर, और ये मेरे डी ड्राइव के अंदर पड़ा है और इसका नाम था वीक 3 और सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वीक 3 का फोल्डर ओपन है। अब इसमें जितनी भी फाइल्स मैं क्रिएट करना चाहूँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है तो इसका नाम मैं दे देता हूँ index.html। ठीक है, तो ये मेरी HTML की फाइल क्रिएट हो गई। अब मैंने इसके अंदर अपना कोड लिखना है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है तो हमने यूटिलाइज करनी है। अब सबसे पहले डॉक टाइप लिखते होते हैं हम। अच्छा, अब एक ट्रिक है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना आपको एक ट्रिक देता है। वो कहते हैं कि आप टैग की ब्रैकेट्स ना लगाएं, यानी कि मुझे अब टैग चाहिए HTML का, मैं सिंपल लिखूंगा HTML। ये लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब का की प्रेस करूंगा ना तो ऑटोमेटिक टैग ओपनिंग क्लोजिंग एवरीथिंग कंप्लीटेड होगी। ठीक है, मैं एंटर की हिट करता हूं, अब मैं इसके अंदर आ गया। अब मुझे हेड के टैग्स चाहिए तो मैं हेड लिखने के बाद टैब का की प्रेस करता हूं तो मेरे पास हेड के टैग्स आ गए। अब मुझे इसके अंदर टाइटल का टैग चाहिए तो मैं टाइटल यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज माई साइट। अब इसके अंदर मुझे बॉडी चाहिए तो बॉडी लिखने के बाद टैब प्रेस करता हूँ तो ये बॉडी के टैग मुझे मिल गए। और इस तरह आप इजीली टैग्स ओपनिंग क्लोजिंग की आपको फिक्र नहीं रहती। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल हमने अपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाके CDN कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के हेड के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह मुझे यहाँ पे JS बंडल का एक CDN है, ये भी कॉपी करना है और इसको भी यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसमें टेक्निकल एक इशू है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है ना, अब इसको हेड में पेस्ट नहीं करते, अब इसको यहाँ से निकाल के बॉडी के बाद में ले आए। हमेशा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, ये भी जावास्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता, ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो JS की फाइल है अब इसको बॉडी के बाद लिंक करेंगे। आपकी CSS की फाइल्स हेड में और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी वो बॉडी के बाद लिंक होगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिव ब्लॉक। हमारी वेबसाइट पूरी इस डिव ब्लॉक के अंदर बननी है। इसमें एक हेडिंग लगा लेता हूं ताकि आपको ना इसकी समझ आए। और इसका मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूं इधर ही। और इसको मैं यहाँ पे अब चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो चल रही है या नहीं चल रही। तो ये इसका रेड कलर यहाँ पे आ रहा है, रेड की बजाय ना हम ग्रीन कलर या कोई कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका ग्रीन कलर आ रहा है। हाँ जी, हाँ बन जाती है। आप विजुअल स्टूडियो है ना, आप इस पर राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और फाइल का नाम आप देते हैं ABC या आप देते हैं style.css। तो ये CSS की फाइल बन गई है। अगर आप अपने फोल्डर में जाके रिफ्रेश करें ना इसको तो ये बन गई है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब ना हम सबसे बेसिक टैग जो क्लास है ना हमारे बूटस्ट्रैप की वो देखने जा रहे हैं। बूटस्ट्रैप में ना दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक होता है कंटेनर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। ये दो तरह के मेजर हमारे पास क्लासेस हैं जिनके अंदर पूरी वेबसाइट बननी है। अगर आप कंटेनर देंगे ना, कंटेनर असल में ना ये इसकी बैटरी खत्म हो गई।
ओके, अब दो तरह के मेन कंटेनर हैं आपके, एक कंटेनर फ्लूइड है। अगर आप कंटेनर का टैग करके वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपकी वेबसाइट सेंटर में बनेगी, सेंट्रलाइज बनेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप फ्लूइड करके बनाएंगे ना तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल अपनी साइडों के साथ अटैच रहेगी। अभी इसका अब आउटपुट देखते हैं। अगर मैंने अभी देखो ना, मैंने कंटेनर क्या दिया, फ्लूइड, ठीक है, और मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं इसको जूम इन अब या जूम आउट करता हूँ, देखिए सेंटर के ऊपर वेबसाइट फिक्स हो रही है, ठीक है, ये देखें। लेकिन अगर मैं इसको देता हूँ यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अगर मैं इसको जूम आउट या जूम इन करता हूँ, ये देखें साइड के साथ अटैच हो रही है वेबसाइट, ठीक है, तो वो सेंट्रलाइज नहीं हो रही, ये देखें। अब इसी तरह हम किसी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। अगर ये वेबसाइट देखनी हो तो ये सेंट्रल, ये कौन सी है आप, ये फ्लूइड है, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट देखते हैं, ये क्या है, सेंटर्ड है, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर टर्न, योर डिसीजन कि यू वांट टू मेक अ सेंटर्ड वेबसाइट और फ्लूइड वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये कंटेनर बना दिया ना, अब इसके अंदर आप मजीद फ्लूइड टाइप का कंटेनर नहीं बना सकते। हाँ, इस तरह बना सकते हैं कि आप एक यहाँ पे डिव बनाएं और इसको आप बना दें कंटेनर। एट ए टाइम मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं, लेकिन एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर नहीं बना सकते आप, ठीक है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो अगर आप मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें, ठीक है, वो साइटों के साथ मूव कर रही है वेबसाइट और ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू टेक इट एज ऑन योर वेबसाइट। ओके, अच्छा, अब हमने ये काम तो कर दिया, ये कंटेनर हमने डिसाइड कर लिया। अब हमारी वेबसाइट बननी है रोज के अंदर, एनी नंबर ऑफ रोज यू हैव इन योर वेबसाइट। अच्छा, अब हम कहते हैं क्लास रो, एक रो बन जाएगी, ठीक है। अब एक रो के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं ये आपको मिलेंगे। एक रो में एक कॉलम बना सकते हैं, अब एक रो में दो कॉलम बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैक्सिमम एक रो में कितने कॉलम हो सकते हैं, 12, ठीक है। अब अगर आप एक कॉलम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक कॉलम, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉल MD12। इससे मुराद है कि 12 साइज का एक कॉलम है मीडियम डिवाइसेस के लिए। अब इस बात को समझें। अब अगर मैं इसको इसमें कुछ लिखता हूं ना, यानी कि हेडिंग 1 लिखता हूं, दिस इज माई 1 कॉलम, और अगर मैं इसका कुछ कलर वगैरह भी सेट कर देता हूं साथ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो आप देखें, ओ सॉरी, तो ये देखें 12 साइज का एक कॉलम है। अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूं, 12 की जब मैं 8 लिखता हूं यहां पे, तो ये देखिए छोटा साइज हो गया इसका। अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं 6, तो ये साइज हो गया इसका। अब मैं 6 साइज का एक कॉलम बनाया है ना मैंने, मैं 6 साइज का एक और बनाना चाहता हूं। जी, हाँ, एक्चुअली ना मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट गुड टू राइट CSS इन योर HTML टैग्स। इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS, यानी कि हम लाइन के अंदर CSS लिख रहे हैं, बट ये कोई प्रोफेशनल टेक्निक नहीं है। हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे उधर फाइल में स्विच करना पड़ता बार बार, तो मैं छोटी मोटी स्टाइलिंग इस पर कर सकता हूँ। या जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या कोई चीज़ लगा रहे होते हैं, हम इधर CSS लिखते हैं, लेकिन जब वो फाइनल हो जाता है डिसीजन, हम उसको मूव कर देते हैं CSS फाइल में, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे होता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मुझे एक रो चाहिए, उसमें कितने कॉलम चाहिए, 2, 6 के, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे पहले कॉलम में कुछ भी डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, तो पहले कॉलम का डेटा मैं मिटा दूंगा यहाँ पे, यानी कि इसका डेटा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए दूसरा कॉलम अपनी जगह पे ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 3 कॉलम के चाहिए, यानी कि यहां पे मुझे चाहिए एक और, यहां पे कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3 के कितने बनेंगे, कितने साइज के बनेंगे, 4 के साइज के बनेंगे ना,
4 3 12 होता है ना, मैक्सिमम 12 बना सकते हैं। तो हमने 12 के साइज को एडजस्ट करना है। अगर 6 6 के थे तो 2 थे, 12 का था तो 1 था। अगर हम इस तरह चाहते हैं कि 2 चाहिए हमें 2 2 के, और 1 जो हमें चाहिए वो कितने का चाहिए 8 का, तो इसको हम कर देते हैं एक्सीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अगली रो पे आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इसको मुझे कितने का चाहिए 12 का चाहिए, तो ये देखिए निचली लाइन पे आ गए। इट्स टोटली फाइन, इट्स फाइन। इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि ये कैसे इसको हैंडल करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने वेबसाइट को किस तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जितनी भी रोज बनाते हैं, मैं अब एक नई रो बनाता हूँ यहाँ पे। अब 12 के साइज का एक कॉलम है, अब उसमें मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेज नहीं लगाते, कुछ और लगा लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैंने अपने इसी नॉलेज को यूज़ करके ना एक अच्छा सा वो बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। ठीक है ना, आपको एक तो थोड़ी सी प्रोफेशनल समझ भी आ जाएगी कैसी चीज़ें बनानी है। अच्छा, ये मैं सारा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, एक रॉ बनाते हैं। अब रॉ के अंदर मुझे लॉगिन फॉर्म चाहिए बिल्कुल सेंटर में, अपनी वेबसाइट के बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले 2 कॉलम छोड़ के ना अगले जो हमारे 6 कॉलम है, ठीक है, इन 6 कॉलम्स के अंदर मैं क्या करता हूँ अपना एक बनाता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक हेडिंग दूंगा लॉगिन नाउ। चलो जी, ये लॉगिन नाउ आ गया लिखा हुआ। अच्छा, वेबसाइट का मैंने साइज छोटा किया हुआ है ना, तो अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मैंने स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको सेंटर कर दें भाई। चलो जी, ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब मुझे इसके नीचे मैं एक HR लगाता हूँ। HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर। अब इसके नीचे एक HR भी आ गया छोटा सा। अच्छा, अब मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, लॉगिन फॉर्म चाहिए ना। तो फॉर्म के टैग्स हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं, ये इसमें ग्रुप इनपुट्स हैं, ये वाला हमें ग्रुप इनपुट्स लेके आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 ये पहले वाला कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये यहाँ पे एक फॉर्म लग गया। अब मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यानी इसको मैं कह देता हूँ इंटर यूज़र नेम, इंटर यूज़र नेम इकट्ठा आएगा। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखा हो गया इंटर यूज़र नेम। अच्छा, अब मुझे इसकी कॉपी एक और बनाता हूँ, क्योंकि पासवर्ड के लिए भी तो चाहिए ना। इसकी कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर पासवर्ड, और इसकी टाइप भी हम क्या देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे बटन लगाना है नीचे। ये देखिए ना, दोनों चीज़ें लग चुकी हैं। अब मुझे नीचे बटन लगाना है लॉगिन का। तो बटन के लिए हम चले जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे बटन्स पड़े हैं। तो बटन मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला चाहिए, प्राइमरी। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट, और इसमें लिख देता हूँ लॉगिन, और अपना इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन का बटन आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द शेडो आना चाहिए, इसका बॉर्डर हो, इसमें कुछ डेकोरेशन हो। अभी अच्छा नहीं लग रहा लॉगिन का फॉर्म। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा जो ये है ना कॉलम, अब इसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइल लिखता हूँ। असल में आपने इनलाइन नहीं लिखना, आपने अलग CSS फाइल में ही लिखना है। मैं लिखता हूँ कि इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रे, और बॉर्डर हो जाए इसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और पैडिंग इसकी हो जाए 30 पिक्सल। तो इस तरह, और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ना कुछ डेकोरेशन लग गई है इसके ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे आए, बिल्कुल ऊपर स्टिक हुआ है। तो इसको कैसे लेके आएंगे नीचे? वन ऑप्शन इज मार्जिन, एंड सेकंड ऑप्शन इज कि आप अपनी रो से पहले 2-3 BR दे दें, ब्रेक, ठीक है,
दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो ये अब सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका ना साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसकी ये साइज़ छोटा है, तो इसका एक तरीकाकार ये है कि आप मार्जिन दे दें, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसके एंड पे ब्रेक्स लगा दें। तो ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। अब ये लॉगिन फॉर्म कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लास कॉल की हुई है मैंने, यहाँ पे कलर वाइट। अब ये मेरा डिज़ाइन फाइनल हो गया है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं इसके शेडो भी देते हैं थोड़ा सा। शेडो के लिए अभी मैं CSS इनलाइन लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना इनलाइन, ठीक है ना। बॉक्स शेडो 1 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल ब्लैक, तो हल्का सा शेडो इसके नीचे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप एक अच्छा सा एक लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मुझे ना इस लॉगिन के फॉर्म के बाद मुझे कुछ डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने HTML में आऊँगा और ये एक रो थी ना, ये एक रो थी। अब इसके बाद एक नई रो क्रिएट करता हूँ। एनी नंबर ऑफ रोज यू कैन हैव इन योर HTML। रो क्रिएट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे 3 बॉक्सेस चाहिए। कितने बॉक्सेस चाहिए? 3। तो 3 के लिए मैं कितने साइज की कॉलम बनाऊँ? इट्स अप टू मी। अगर मुझे बराबर साइज की चाहिए तो 4-4 बना दूंगा, अगर मुझे छोटे साइज की चाहिए तो मैं 2-2 भी बना सकता हूँ। एक कॉलम ये हो गया, इसको मैं कह देता हूँ 1 कॉलम। आप इसके बाद एक और बनाते हैं, div कॉल MD4, और इसको कहते हैं 2 कॉलम, और div कॉल MD4, और इसको कहते हैं 3 कॉलम। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे 3 कॉलम्स मुझे मिल चुके हैं अपनी अपनी लोकेशंस पे, ठीक है। क्योंकि ये पहला था, ये दूसरा है, जब ये ख़त्म हो रहा है दूसरा तब स्टार्ट हो रहा है। तो हम इस तरह अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक और तरह की छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, बेसिकली मुझे वेबसाइट चाहिए, उसमें ना टोटल मुझे 2 मेन पोर्शन चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये वाली वेबसाइट, जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये इसका एक पोर्शन अलग है और दूसरा पोर्शन पूरा अलग है, और तीसरा पोर्शन भी है। ये भी देखो ना, हम ये मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक चाहिए div रो, एक रो बना दी मैंने, और मैं कहता हूँ कि पहला जो कॉलम होगा वो होगा 3 साइज का, ठीक है। 3 साइज का एक कॉलम बना दिया मैंने। दूसरा होगा 6 साइज का, और तीसरा भी होगा कितने साइज का? 3 साइज का, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसमें मैंने कुछ इसकी ना थोड़ी सी बहुत विड्थ, हाइट और कलर दे देते हैं, ताकि आपको इसका नज़र आए कि इसमें कुछ है। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और हाइट इसकी दे देते हैं 500 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने अपनी साइज़ ले लिया, 500 पिक्सल ले लिया इसने। अच्छा जी, इसी तरह इसको भी थोड़ा बहुत स्टाइल दे देते हैं, और इसका हम कलर कर देते हैं पिंक। इसने भी अभी अपनी जगह ले ली है। अब दरम्यान वाली जगह पे हम चाहते हैं कि हमारी अपनी वेबसाइट आएगी। अब हम इस कॉलम के अंदर मजीद रोज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें 2 रोज चाहिए, ठीक है। पहली रो में जो हमें कॉलम चाहिए 12। अब मैं कहता हूँ इसमें एक हेडिंग है, सबसे पहले वेलकम टू माई साइट, और उसके बाद इसमें पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के लिए मैं टेक्स्ट इस वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ। ये एक जनरल वेबसाइट है, कोई भी टेक्स्ट आपने डमी टेक्स्ट ऐड करना हो अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी न्यूज़ की वेबसाइट पे जाके भी कॉपी कर सकते हैं।
इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये इसके अंदर अब आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और कॉलम, एक और रो चाहिए। अब या तो मैं इसी रो को आगे लेके चलूँ, मेरी मर्जी है। अगर मैं रो बाई रो चलना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर मजीद रोज भी बना सकता हूँ। यानी कि हमने ये कॉलम था 6 की साइज़ का, हमने उसके अंदर एक रो बनाई 12 की साइज़ का, उसमें कॉलम बना दिया। यानी कि आप इस 6 को मजीद 12 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे एक और रो चाहिए, डिव रो, एक रो बनाई। रो के अंदर कॉलम तो लाजमी बनाना है, और विदाउट कॉलम आप कोई भी कोड नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ मुझे एक 6 का चाहिए कॉलम, और दूसरा भी 6 का चाहिए। ये 6 के मैंने 2 कॉलम बना दिए। मैं अपनी इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक दो मॉडल कॉपी करके ले आता हूँ। कार्ड्स कॉपी कर लेते हैं। ये वाला कार्ड मुझे चाहिए एक मैं इस 6 में कॉपी कर देता हूँ इसको, और दूसरा मैं इस 6 में कॉपी कर देता हूँ। अब इमेज भी लगाना है चूँकि, तो मैं इमेज अपनी नेट से, वेबसाइट से कोई कॉपी कर लेता हूँ। लाइक मेरा अपना इमेज है। ठीक है, इसका कोई आसान सा नाम दे देते हैं abc.jpg। अब मैं इस इमेज के अंदर भी वही लगा देता हूँ abc.jpg, और इस इमेज की जगह भी, इसकी जगह हम कोई और इमेज लगा देते हैं। यानी ये बुक का इमेज है, इसका नाम हम दे देते हैं बुक इमेज, और इसको हम दे देते हैं बुक इमेज। ये 2 इमेजेस मैंने लगाए 2 कार्ड्स के अंदर। अब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं जाके, तो आप देखेंगे 2 कार्ड्स बन चुके हैं, एक कार्ड ये और एक कार्ड ये। यानी हमने जो रो यहाँ पे बनाई थी उसको 2 हिस्सों में मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, एक 6 के अंदर। अब इस तरह वेबसाइट नीचे बनती जाएगी, इधर इस तरह नीचे जाती जाएगी। ये अलहदा पोर्शन है, ये उसका अलहदा पोर्शन है, और ये जो मैंने 6 का एक कॉलम बनाया था उसमें मजीद मैं रोज बना के डेटा ऐड करता जा रहा हूँ। अब ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहेगी। अच्छा, रिस्पॉन्सिव अभी नहीं रहेगी, अब मैं इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया हूँ। मैंने आपको कल एक टैग बताए थे 2, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं, मेटा वाले टैग्स। तो वो नेट से ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेंगे, हम इसी वेबसाइट से ही मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन में चलते हैं, और ये पड़े हैं 2 टैग्स। ये टैग्स कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। इनको हम अपने हेड में पेस्ट कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। सुना, और साइट देखो पहले कैसे आ रही थी जब वो टैग नहीं किए थे मैंने, अब देखो कितनी प्रॉपरली वो रेंज होकर आ रही है मोबाइल व्यू में। ये मोबाइल पे ऐसे नजर आएगी। ठीक है, अब ये कॉलम एक कॉलम है, ये उसके अंदर 6 वाला कॉलम है, और उसके अंदर मजीद कॉलम ये और साइड वाला कॉलम है। अब हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मोबाइल पे जाए ना तो ये वाला कॉलम पहले शो ना हो, ठीक है, ये बाद में शो हो, पहले ये वाला कॉलम शो हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी हम इसको नहीं देख रहे, हम वैसे ओवरऑल इसको जनरली अभी इसको हम विदाउट दिस देखेंगे। आप खुद चेंजेस देखिए कि अगर ये टैग्स नहीं थे अगर मेरे पास, ठीक है, और जब मैंने रिफ्रेश किया और अपने मोबाइल व्यू में गया तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है ना, इसको जूम करके देखना पड़ेगा, कोई विजिटर आएगा। लेकिन जैसे मैंने ये 2 टैग्स किए और इसको रिफ्रेश किया, वेबसाइट मेरी रिस्पॉन्सिव हो गई। बट विदाउट, अगर आप रोज कॉलम्स के बगैर बनाएंगे तो फिर रिस्पॉन्सिव फिर भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये बड़ा ज़रूरी है। एक दफ़ा इसको देखें, फिर हम दोबारा इसके ऊपर कोई और नई वेबसाइट बना के चेक करते हैं, छोटा सा पेज बना के देखते हैं। ठीक है, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर हम कोई आइडिया लेते हैं और एक नया पेज बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर हम एक रो बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्रूशियल हम डिस्प्ले कराएंगे, और इसका मैं साइज दे देता हूँ 2 साइज़ का एक कॉलम हम छोड़ देते हैं, और जो 8 साइज़ का कॉलम है उसके अंदर हम अपना एक मॉडल का कोड कॉपी करते हैं। तो वो कोड आपको मिलेगा यहाँ से। मुझे चाहिए इस किस्म का एक स्लाइडर, ये है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इमेजेस लगाने हैं हमने। विड्थ हाइट मैं बताता हूँ,
आप फॉर एग्जाम्पल कोई 5-6 इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। वेबसाइट है एक, उसका नाम है ऑनलाइन इमेज रिसाइजर, ठीक है। आप नेट से इमेजेस डाउनलोड करते हैं, इसको मैंने डाउनलोड कर ली। जैसे इसका नाम मैं देता हूँ 1, यहाँ पे ना साइज आ रहा होता है, यहाँ पे बड़े साइज के इमेजेस डाउनलोड करने हैं। ये 2, अभी मुझे इमेजेस डाउनलोड कर रहा हूँ सिर्फ 3 इमेजेस डाउनलोड कर लिए। ऑनलाइन वेबसाइट है इमेज रिसाइजर की, इमेज क्रॉपर, सॉरी। इस वेबसाइट के ऊपर मैं अपने इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। तो ये डाउनलोड किए मैंने 1 और 2, 3। अब सबकी ना विड्थ और हाइट हम सेम कर देते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ कि सबकी विड्थ होगी 700 और हाइट होगी 500। एक मिनट यार, ये इमेज है ही छोटा सा, ये छोटे साइज के, इसको वैसे डिलीट कर देते हैं। हमें बड़ी इमेजेस चाहिए। इमेजेस का ना साइज सेम होगा तो फिर उस मॉडल में ना कोई इशू नहीं आएगा हमें। कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप उनको सेम साइज के अंदर ना कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ना वो लोड हो रहा है इमेज, मैं उनको ना साइज डिफरेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि सारे एक ही साइज के हों, तभी उसमें फिट आएंगे। प्लीज वेट। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो पतले मैंने अब देखी नहीं है उसको। मैं कहता हूँ उसकी विड्थ 1000 हो और हाइट उसकी हो 450, इस साइज़ में मुझे चाहिए। तो मैं इस पर अप्लाई करूँगा ना, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये साइज़ में कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। हाँ छोटा हो गया ना इमेज, तो वैसे क्रॉप हो जाएगी, स्ट्रेच भी हो जाएगी छोटी तरीके से। असल में ये डिज़ाइनर्स का काम होता है। मैं आपको अभी डबल इलस्ट्रेटर में करके दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन कर लेते हैं तो इजीली हो जाएगा वो। ये डाउनलोड कर लेते हैं, एक फाइल डाउनलोड हो गई। अब दूसरी फाइल को इतने साइज का बनाते हैं। हाँ, आपको अब स्लाइडर में जितनी फाइलें लगाई है सबका साइज सेम होगा तभी वो अच्छी लगेगी ना, वरना तो वो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। इसका भी साइज वही 800 बाय 450 था शायद, नहीं 1000 बाय 450 था। 1000 बाय 450। तो मैं चाहता हूँ मुझे इसका ये वाला हिस्सा चाहिए। सेव एज सेव।
और डाउनलोड। थैंक यू। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस के नाम से। अब इसमें अपने इमेजेस रखेंगे। ये इमेज मैंने इसके अंदर रख दिया और दूसरा इमेज भी ड्रैग करके या कॉपी करके आप इसमें रख सकते हैं। ये दोनों इमेजेस हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अब एक का नाम 1 है, एक का नाम 3 है। अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे images/1.jpg images/3.jpg और ये वाला इमेज हम मिटा देते हैं। ये वाला अपनी वेबसाइट में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए दोनों आप इमेजेस है ना सेम साइज के हैं। अगर साइज में डिफरेंस होता तो स्लाइडर अच्छा ना लगता, वो प्रॉपर ना आता। अब स्लाइडर का साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, छोटा कर दिया मैंने इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसका साइज मैं 10 कर देता हूँ। तो ये देखिए आप साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब मुझे इसके नीचे नेविगेशन बार चाहिए। नेविगेशन बार का कोड हम उठाते हैं वेबसाइट से, नेव बार, और यहाँ पे नेव बार का ये कोड पड़ा है। मुझे मैं ये वाला कॉपी करना चाहता हूँ या ये वाला, इट्स अप टू यू। मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, बल्कि ये वाला अच्छा है। कॉपी किया और इसके बाद यानी कि ये रॉ है ना हमारी, इसको मैं इसके बाद एक नई रॉ बनाते हैं, div रॉ div कॉल md12 और इसमें ये पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं इसको तो ये हमारी नेविगेशन बार बन गई है, ठीक है। अब इसमें हम अपने लिंक्स चेंज कर देते हैं, होम, न्यूज़, व्हाटएवर। या मुझे अगर ये नहीं अच्छा लग रहा, इसके बाद ये वाला मुझे चाहिए नेविगेशन बार, ठीक है। ड्रॉप डाउन भी चाहिए मुझे इसमें, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास नेव टैब बार बन चुकी है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लिंक लगाना चाहूँ तो मुझे पता है लिंक कैसे लगाते हैं। लिंक यहाँ पे हम लगाते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है होम, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस, ठीक है। और जब हम होम पे क्लिक करें तो www.google ओपन हो जाए, कोई भी लिंक आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरी नेविगेशन बार है ना, इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसका कलर डिफरेंट चाहिए। इसका वाइट है तो मैं क्या करूँगा, अपना CSS लिख लूँगा। एक तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसके अंदर लिख सकते हैं स्टाइल बैकग्राउंड ग्रे, तो ये देखिए इसका कलर ग्रे हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप चेंजेस वगैरह इसमें कर सकते हैं। बटन्स के जरिए अगर आप बनाना चाहें नेविगेशन बार तो वो ये तरीकाकार है, ये वाले बटन यूज़ कर सकते हैं आप। इनको कॉपी करके ले चलें, ये वाले लेके चल सकते हैं, ये वाले लेके चल सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये वाले इस किस्म के हर चीज़ मौजूद है। अगर आप साइड वाली नेविगेशन बार बनाए तो कुछ वेबसाइट की ना साइड पे आ रही होती नेविगेशन बार, तो उसमें भी इस तरह, इसमें भी है नेव बार के अंदर भी साइड वाली बार है। ये थोड़ी अच्छी नेविगेशन बार है कलर्स वाली, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने हर वेबसाइट के ऊपर। हाँ इनके भी होते हैं, ये टेक्स्ट कलर है ना, कलर। हाँ जी, वो फिर सब्ट्रैक्टेड है, यानी कि वो एक्चुअल इमेज ऐसे पिच को लगेगा, स्क्यू हो जाएगा उसका साइज।
हाँ रीसाइज पहले कर लें तो बेहतर है। इधर भी हो जाते हैं, मतलब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमई लगाया ना आपने, यहाँ पे ये इमेज है, इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ हाइट वाली, आप उसकी विड्थ हाइट प्रॉपर्टी खुद सेट कर दें। ये सीएसएस की अपनी कॉल में, उसकी अपनी, नहीं नहीं, आप इसका साइज जहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये उसकी अपना साइज है, फुल वेट 100% इसका मतलब होता है, इसका मतलब 100%। ये नहीं, ये उसकी ना 100% विड्थ को कह रहे हैं इसकी, तो वो पूरी विड्थ उसकी ले इसके आगे से आप करेंगे। वो 100% वेट है ना, इसकी अपनी क्लास है ये। इसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करें ना इसकी, इसको कॉपी करें और गूगल करें बूटस्ट्रैप 5, तो आपको बता देगा कि इसका क्या काम है। ये 100% वेट्स के लिए होता है। नहीं अभी मैंने किया तो है, ये देखो ये मिटा दी है, और इसकी जगह आप इसके अपने भी क्लासेस हैं, ये देखो ना इसमें 25 भी है, ये 25 भी दे सकते हैं, हाफ हो जाएगी ना, थर्ड टाइम हो जाएगी। 50 देंगे तो हाफ हो जाएगी, 100 देंगे तो फुल होगी, ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी वो। हाँ आपने अगर कोड कॉपी किया ना, आपको समझ नहीं आ रही कि इस कोड का क्या मकसद है, आप उसको कॉपी करें, ये वाला गूगल में पेस्ट कराएंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपके सामने। बस ये इतना ही है, इसकी ग्रिड इसका इतना ही है बूटस्ट्रैप। इस पर आपकी डिजाइनिंग जितनी भी है वो खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब ना आप किसी भी किस्म की वेबसाइट का डिज़ाइन इस नॉलेज के साथ बना सकते, अगर आपने ये नॉलेज ठीक से गेन किया है तो आपको समझ आएगी नहीं। किसी भी किस्म की वेबसाइट, कोई भी नेट से वेबसाइट ले सकते, कुछ चीज़ें हैं वो रहेंगी, जैसे कि आइकॉन्स लगाना, आइकॉन्स की अपनी लाइब्रेरीज है ना, तो आपको नेट से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, बट इस नॉलेज के साथ आप कुछ भी बना लेआउट यही है, ग्रिड जो है लेआउट ही है। ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, बेसिकली ये लेआउट ही है। यहाँ पे जो ना, क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये कॉलम्स, ये सारी वही चीज़ें बता रहे हैं। ये देखो रो बनाई, कॉलम बनाया, ठीक है, कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं, ये 3 कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स, ये सारा लाइन आइटम स्टार्ट लेफ्ट राइट, ये एक्चुअल असल चीज़ यही है करने वाली। ये कंटेनर के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरू में देखा, ये कंटेनर फ्लूइड है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर फ्लूइड है, ठीक है। ये कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं, ये जेड इंडेक्स, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ।